हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं धुआंधार प्रैक्टिस सेट क्लास 10 का करा रहे हैं रोज़ बाय डे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और धुआंधार प्रैक्टिस सेट क्लास 10 का कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है और कैसे ऑप्शन बाय ऑप्शन सारा ऑप्शन को मैं डील करते चलते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 का धुआंधार प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो चलिए ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। तो 2 नियम कौन कौन होता है? एक में आपतन कोण, दो में तथा परावर्तन कोण। तो प्रकाश का ये 2 नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दाढ़ी बनाने में जो होता है, दाढ़ी बनाने में जो लेंस का उपयोग होता है, जो दर्पण का प्रयोग होता है, वह होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिलर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग जो होता है सौर कुकर में, यानी खाना बनाने वाला कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिमी और मात्रक विहीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा डी राइट उत्तर होगा। मीटर जो होता है, मीटर को लंबाई में नापते हैं, सेंटीमीटर को भी लेंथ लंबाई में ही नापते हैं, मिमी को भी लंबाई में ही नापते हैं। पर मीटर का ये छोटा छोटा पार्ट होता है, सेंटीमीटर, मिमी, डेसीमीटर, ये मीटर का ही लंबाई होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो क्या होगा? एक स्वस्थ व्यक्ति की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली की, अवतल दर्पण की, उत्तल लेंस की और प्रिज्म की। प्रिज्म जो होती है स्पेक्ट्रम, प्रिज्म की उपयोग होती है। क्या होती है? ऑप्शन डी राइट उत्तर होने वाली है, प्रिज्म की। ठीक है, प्रिज्म जो होती है 7 रंगों से होकर गुजरती है। कितना रंगों से? ऐसा प्रिज्म होता है 7 रंगों से होकर गुजरती है, जो अपने रास्तों से विचलित हो जाती है, 7 रंगों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होती है, एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। किसका होता है? एम्पियर घंटा मात्रक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होने वाली है। शक्ति किसका मात्रक है? पूछेगा शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति जो होती है वाट का मात्रक है। किसका है? वाट का। ऊर्जा किसका मात्रक है? ऊर्जा जो है जूल का मात्रक है। किसका है? जूल का ऐसा ही मात्रक ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, या कुछ भी कैसे भी दे दे, पूछेगा जूल का ऐसा ही मात्रक ऊर्जा होता है और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, या आपके ऑप्शन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल सेकेंड, ऑप्शन डी जूल घंटा। तो क्या होगा? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होती है, ऑप्शन ए राइट उत्तर होने वाली है, वाट। क्या होती है? वाट होती है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होती है। तो पूछेगा वोल्ट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट जो होता है विद्युत वाहक का ऐसा ही मात्रक है। क्या है? विद्युत वाहक। विद्युत वाहक का। जूल सेकेंड किसका है? तो शक्ति का। किसका है? शक्ति का। जूल घंटा किसका है? अब पूछेगा 1 जूल घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर।
क्या होता है, 1 जूल घंटा बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। ऑप्शन ए समान चुंबक, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी कोई चुंबक नहीं बनेगा, ऑप्शन डी बढ़ने वाला चुंबक बल रेखा नहीं प्रदर्शित करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर जो होने वाली है आप लोगों को राइट उत्तर बी होने वाली है। क्या होगी, बी, राइट उत्तर बी होने वाली है। यदि किसी नरम लोहे को यानी ठंडा लोहे को नरम जो मुड़ जाए आसानी से कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए, कुंडली जो होता है उसके गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा, तो विद्युत चुंबक बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही जो उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। तो वाट किसका मात्रक होता है, तो विद्युत विभव का किसका होता है, विद्युत विभव का। किसका होता है, विद्युत विभव का। ठीक है, तो चलिए वाट घंटा किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत जो होती है सूर्य होती है। क्या होती है, सूर्य होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, सूर्य के केंद्र में 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है, उसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। किसको कहते हैं, नाभिकीय संलयन। जब सूर्य के केंद्र में 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ मिलकर एक हीलियम और एक परमाणु का निर्माण करता है, उसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaOH हल्ट्वाइस CaO CaCO3 Ca। क्या होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है। तो राइट उत्तर सी है। तो चलिए ऑप्शन ए CaOH हल्ट्वाइस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मतलब CaOH का हल्ट्वाइस का केमिकल नेम जो होता है क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO का केमिकल नेम क्या होता है, CaO का केमिकल नेम जो होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का केमिकल नेम है। ठीक है, CaO को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम। CaO को कैल्शियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल क्षार करता है, और पूछेगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो एसिड, अम्ल करता है। ठीक है, तो पूछेगा अम्ल का pH मान कितना होता है। अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, क्षार का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक। लवण का कितना होता है, 7 के बराबर होता है। यानी लवण कहने का मतलब हो गया उदासीन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याप्त होता है। क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा दांतों को साफ करने के लिए क्षारीय का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, क्षारीय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्लीय का जान रहा है, अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है, लवण का 7 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। CH3 COOH, C6H12O6, C12H22O11 और CH3CHO। तो क्या होगा, तो इसका जो होगा चीनी का रासायनिक सूत्र जो होने वाली है C6H12O6 होगी। क्या होगा, C6H22O11। ठीक है, चलिए और CH3COOH को
बोलते हैं। तो इसको जो है एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अब फल पकाने वाला एसिड का नाम क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, तो चलिए C6H12O6 को क्या बोलते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक नाम है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल नेम C6H12O6 है। ठीक है, तो चलिए इस CH3CHO का केमिकल नेम एथेन है। क्या है? एथेनॉल जो है CH3CHO का केमिकल नेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, सोडियम, Cu और Fe। क्या होगा? तो चलिए इसका उत्तर जो होगी, सबसे कम धातु गलनांक किसका होता है? तो इसका उत्तर जो होगा सोडियम। इसका उत्तर सोडियम का होगा। Al किसको बोलते हैं? तो एल्युमिनियम को Al बोलते हैं। Cu कॉपर को किसको बोलते हैं? कॉपर को। Fe किसको बोलते हैं? लोहा। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 26। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, C6H12O6, CO2, HNO3। क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा, हाइड्रोकार्बन जो है C6H12O6। क्या है? C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है। H2O जल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जल को। CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और HNO3 किसको बोलते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी अम्ल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एथीन का सूत्र है C2H6CH4 क्या होगा? तो एथीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। क्या होता है? C2H4। और C2H6 को क्या बोलते हैं? C2H6 किसका केमिकल नेम है? तो एथेन का केमिकल नेम है। ठीक है, CH4 मीथेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मीथेन को। C2H2 एथिलीन जो होता है, पेड़ पर जो आम पकता है पकाने में काम करता है, पेड़ के आम। एसिटिलीन जो होता है गैस यानी कार्बाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, लैथेनाइट्स। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगी, इसका सही उत्तर क्षार धातुएं होगी। क्या होगी? क्षार धातुएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य प्रकाश। क्या आवश्यक है? सूर्य प्रकाश। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, माध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका जो होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र किसको बोलते हैं? पत्ती का में जो छिद्र रहता है छोटा छोटा, उसी को रंध्र बोलते हैं। शिरा क्या होता है? शिरा जो होता है रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। क्या करती है? रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय में, अवायवीय में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो होती है अवायवीय में बनता है। किस चीज़ में बनता है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। धमनियों का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धमनियों का जो कार्य होता है शुद्ध रक्त को वाहन करना। किसका काम करता है? शुद्ध रक्त का। अच्छा, अशुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है? तो धमनी करता है, शिरा करता है। किसको? कौन करता है? शिरा। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वामन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा डी, राइट उत्तर डी होने वाली है। क्या होगा? हृदय की धड़कना। ठीक है। और लार पूछेगा, लार मनुष्य में एक दिन में लार कितना बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय जो है 72 बार धड़कता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होती है वह फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। परागकोश में होते हैं बाह्यडाल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो परागकोश में क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? राइट उत्तर डी, परागकोश में परागकण होते हैं। अंडाशय जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है। क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग, मादा जननांग। अंडक पत्ती को बोलते हैं। क्या चीज को बोलते हैं? पत्ती को, पत्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु केंचुआ है। क्या है? केंचुआ। अच्छा, केंचुआ पूछेगा आपसे कौन ऐसा जीव जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है? तो केंचुआ ऐसा जीव है जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है। और केंचुआ जो है दोनों तरफ से खाता है, आगे से भी खाता है और पीछे से भी खाता है। ठीक है। एक तरफ स्त्री का भाग होता है, एक तरफ पुरुष का भाग होता है, जिसको बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न है डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवांशिक पुनर्योग के कारण, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं इनमें से सभी के कारण होता है। अच्छा, पूछेगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी लामार्क ने, ऑप्शन सी डी खुराना ने। तो क्या होगा? मटर के जो पौधा जो है वह मेंडल ने लिया था। ठीक है। डार्विन पूछेगा डार्विन क्या चीज़ का खोज किया था? डार्विन जो है क्या चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो डार्विन जो है एवोल्यूशन के सिद्धांत दिया था। क्या चीज़ का? एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। लामार्क क्या चीज़ का खोज किया था? तो लामार्क जो है चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। लामार्क को चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। खुराना जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। किसको? खुराना को जेनेटिक का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी, अपघटन। अच्छा, आपको इसमें एक हिंट दे देते हैं। इसका हिंट है शाकाहारी वैसा जीव जंतु जो सिर्फ घास भूसा से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मांसाहारी वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन सिर्फ मांस के रूप में लेता है, यानी दूसरे जीव जंतु से अपना भोजन करता है। सर्वाहारी उस जीव जंतु को कहते हैं जो मांस और मछली यानी सब कुछ खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे होंगे आपको। तो चलिए मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आए तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए कुछ आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद।